हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर x फ्रॉम अ स्ट्रिंग s। एंड शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको एक गिवन स्ट्रिंग s से सारे कैरेक्टर्स x निकालने हैं। तो सपोज करिए एग्जांपल ये दिया गया है कि हमारे पास s हमारा स्ट्रिंग है, ये माय नेम इज बालकृष्ण, ओके, और x ये सिंगल कैरेक्टर a जो हमको निकालना है। तो करना क्या है, इस स्ट्रिंग में से जितनी बार a आया है वो हटा देना है, बाकी कैरेक्टर्स को एज इट इज रखना है और जो स्ट्रिंग नया बनता है वो प्रिंट कराना है। ओके, तो इस वाले स्ट्रिंग में से हम ये वाला a निकालेंगे, ये वाला a निकालेंगे और ये वाला a निकालेंगे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर टू रिमूव a है। ओके, तो जब हम ये एज निकाल देंगे इस स्ट्रिंग में से तो हमको ये आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगा। ओके, और यही करना है हमको इस प्रोग्राम में। और सेकेंड केस हो गया है पाइथन इन हिंदी। हमारा एक्स कैरेक्टर है आई, तो सारे अकरेंसेज ऑफ आई, जहाँ जहाँ आई आया है इस स्ट्रिंग में, उन हर जगह से आई को हटाना है। तो ये वाला आई हट जाएगा, ये वाला आई हट जाएगा और ये वाला आई हट जाएगा। तो इस स्ट्रिंग में से सारे आई हटाकर जो स्ट्रिंग बचेगा वो है ये। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन डेफ रिमूव ऑल कैर्स। ओके, ये लेगा स्ट्रिंग एस जिसमें से सारे कैरेक्टर्स हटाने हैं और एक्स जो कि कैरेक्टर हमको हटाना है। ओके, तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसको पास कर देते हैं, मैं ले लेता हूँ एस हो गया से माई नेम इज बालकृष्ण। ओके, मैं बोलूँगा एस जीरो इज से ए। ओके, और मैं बोलूँगा प्रिंट एस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में वो लोअर केस ए हो जाए। ये अलाउड नहीं है पाइथन में। ओके, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। आप इस सेम वेरिएबल में दूसरा स्ट्रिंग डाल सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कोड विथ बीके। तो आपने एक नया स्ट्रिंग इस वेरिएबल में डाल दिया तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, ये चलता है। ठीक है, कोड विथ बीके प्रिंट एस हो गया। लेकिन आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स चेंज नहीं कर सकते, तो इस वाले केस में हमको एक नया स्ट्रिंग बनाना होगा जो कि ब्लैंक से स्टार्ट होगा और फाइनली हम इस नए स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। और इस नए स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स होंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग के, एक्सेप्ट जो हमको हटाना है। ओके, तो नया स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ओरिजिनल स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, और हर आइटरेशन में हम एक कैरेक्टर उठा रहे हैं। सो वो दोनों चीज़ें मैंने एक ही लाइन में कर ली है। आप ऐसे भी कर सकते थे, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस, और बोल सकते थे सी एच इक्वल टू एस ऑफ आई। ओके, आप ऐसे कर लो या फिर सीधे सीधे आप ऐसे कर लो, फॉर सी एच इन रेंज, फॉर सी एच इन एस। ओके, तो हमने इस स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट आइटरेट कर लिया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जो कैरेक्टर हम उठा रहे हैं इस आइटरेशन में, ith आइटरेशन में, अगर वो x है तो उसको नई स्ट्रिंग में ऐड नहीं करना है, और जो हम कैरेक्टर उठा रहे हैं वो x के बराबर नहीं है तो ही उसे ऐड करना है। सीधी सीधी बात है, अगर जो हम कैरेक्टर उठा रहे हैं वो x के बराबर नहीं है तभी हमको उसको इस नए स्ट्रिंग में ऐड करना है। ओके, प्लस इक्वल टू सी एच, और ये हो गया आपका कोड जो कि हमको चाहिए। इसको टेस्ट कर लेते हैं। डेफ मेन, इसको ले लेते हैं माय नेम इज़ बालकृष्णा, और एक्स को ले लेते हैं ए। ओके, और पाइथन में कोई सिंगल कैरेक्टर के लिए अलग से डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन में सिंगल कैरेक्टर बेसिकली एक स्ट्रिंग ही होता है जिसमें कैरेक्टर होता है। ओके, तो मैं बोलूँगा एस अंडरस्कोर, ओके, जो हमारा नया स्ट्रिंग हो गया, रिमूव ऑल कैश एस और एक्स, और प्रिंट करा दो एस अंडरस्कोर। ओके, मेन को कॉल कर लेते हैं, चलाते हैं। ओके, तो इस वाले केस के लिए अगर एस ये वाला स्ट्रिंग है और कैरेक्टर ये है तो हमको आउटपुट मिलना चाहिए ये वाला। ओके, पाइथन 3 क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। ओके, तो हमको मिला ये वाला आउटपुट, माय एनिमी इज दिस। ओके, दूसरा केस चलाते हैं पाइथन इन हिंदी। तो पाइथन इन हिंदी और एक्स हो गया आई। ओके, तो हमको ये वाला आउटपुट मिलेगा। ओके, और ये वाला आउटपुट
ओके राइट। तो ये हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच हम ले लेते हैं रिमूव ऑल कैट्स और इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ओके तो रिमूव ऑल कैट्स 2 सेम एस लेगा और एक्स लेगा। ओके मैं बोल दूंगा न्यू स्ट्रिंग हो गया हमारा ब्लैंक और रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। ओके तो इस फंक्शन में हम पाइथन का बिल्ट इन रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे। ओके तो आप ऐसे सोचो कि इस स्ट्रिंग से यहाँ पर आने के लिए हम सारे इन कैरेक्टर्स को जो एक्स है उसको हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देते हैं। ओके तो आप कह सकते हैं न्यू स्ट्रिंग हो गया हमारा एस डॉट रिप्लेस। ओके क्या रिप्लेस करना है, एक्स, और किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक से। राइट और रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। तो अगर हम इस एस डैश को अब रिमूव ऑल कार्स 2 से कॉल करेंगे तब भी हमको सेम आउटपुट आएगा। ओके राइट पुराना वाला केस भी चला लेते हैं। माय नेम इज बालकृष्णा और एक्स को हम ए कर देते हैं। ओके से ओके जो पहले आ रहा था। राइट एक और मेथड देखेंगे हम जॉइन मेथड यूज़ करके। जॉइन इन बिल्ड मेथड है पाइथन का। तो हम करेंगे क्या, हम लेंगे रिमूव ऑल कार्स 3। ओके न्यू स्ट्रिंग बराबर ब्लैंक रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। ओके तो अब हम इस केस में न्यू स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग एस से कैसे बनाएंगे, जॉइन मेथड यूज़ करके। हम बोलेंगे एक ब्लैंक स्ट्रिंग में जॉइन करो। तो जॉइन मेथड क्या करता है, इसके पास मल्टीपल स्ट्रिंग होगी तो उनको जोड़ के एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। ओके तो आपको क्या क्या स्ट्रिंग्स ज्वाइन करने हैं, मैं बोलूँगा सी एच फॉर सी एच इन एस इफ सी एच नॉट इक्वल टू एक्स। ओके तो हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि फॉर सी एच इन एस आप एक वेरिएबल ले लो सी एच जो कि है फॉर सी एच इन एस। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर होल्ड करने कोई अलग से डेटा टाइप नहीं होता है। पाइथन में सिंगल कैरेक्टर बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर। ओके तो जब आप ये कर रहे हो फॉर सी एच इन एस तो एस का हर एक कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है वो इस वेरिएबल सी एच में है। और आप ये कंडीशन लगाए हो इफ़ सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली सारे स्ट्रिंग्स दो मुझे। ओके जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। तो बेसिकली ये सारे कैरेक्टर्स हो गए इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में से जो एक्स के बराबर नहीं है। ओके और वो सारे कैरेक्टर्स हमको एज अ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग मिलेंगे इसमें से। ओके तो हमको सारे कैरेक्टर्स मिल गए एज अ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग जो कि एक्स नहीं है जो कि हमको चाहिए। हमने उन सारे कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया एक ब्लैंक स्ट्रिंग में तो हमको मिल गया हमारा न्यू स्ट्रिंग। ओके चला के देखते हैं इसको इसको 3 कर देते हैं। ओके तो इस केस के लिए हमको मिलेगा ओके माइनस बी। राइट जो कि हमारा ये वाला केस था। राइट दूसरा केस चलाते हैं पाइथन इन हिंदी वाला। ओके चलाते हैं कि सेम आउटपुट मिला। राइट ओके तो ये था सोल्यूशन कोड टू रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ अ कैर एक्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग एस। एक स्ट्रिंग एस में से सारे कैरेक्टर एक्स निकाल कर नया स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। और ये मल्टीपल तरीके बताने का पॉइंट ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करना सोच पाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया। तो अगर कुछ डाउट था कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं।